Hi guys, so everyone was saying कि भैया साइंस के लिए अलग से वीडियो बना दो बिकॉज हिंदी बायोलॉजी वगैरह एंड फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो यू मे और मे नॉट स्किप दिस। मे बी इसमें कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो मेरे दिमाग में आता है, मैं तुमको बता देता हूँ, दैट्स ऑल। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फिजिक्स, इफ़ यू हैव हिंदी, ओके, अगर तुम्हारे पास हिंदी है एंड बहुजन पूछ रहे थे मैथ्स टॉप 5 में आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, चिंता मत करो। अगर तुम साइंस एस कर देते हो मैथ्स नहीं आएगा, और सारे सब्जेक्ट अच्छे करके जाओ मैथ्स नहीं आएगा, और कोई भी ख़राब हुआ मैथ्स आ जाएगा। तो इसलिए साइंस अच्छे से करके जाओ। होली है कल, तुमको खेलना नहीं खेलना अप टू यू, मेरा सजेशन मत खेलो, ठीक है। अगर मैथ्स गंदा गया तो मत खेलो, अच्छा गया है तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, अप टू यू। आई माई रिकमेंडेशन डोंट प्ले। कमिंग टू फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स में तुमको क्या क्या करना है। अब जिनका हिंदी है उनके पास 6 days है, मैंने उनके लिए बताया था क्या करना है। 3 days लाइट वर्क वगैरह कंप्लीट करके एंड 3 days इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करना है। एंड कैसे करना है, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सॉल्व करके। अब जिनका अदर लैंग्वेज है, बट आई होप यू हैव डन क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल। एंड मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि क्वेश्चन बैंक्स वगैरह गैप डेज को यूटिलाइज करो, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह कर लो। स्पेसिफिकली तुम लोग के लिए नहीं किया था जिनका अदर लैंग्वेज है, मतलब आई होप यू हैव डन ऑफ सम सब्जेक्ट्स, ठीक है। 9 days में बस मैथ्स तो किए नहीं होगे, तो आई होप दैट यू हैव डन ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स, थोड़ा बहुत भी किए होगे चलेगा। तो अब देखो, फिजिक्स के पहले तुम्हारे पास 2 दिन है, 1.5 days, या फिर 2 दिन है तुम्हारे पास। अब 2 दिन में तुम बस बुक पढ़ोगे और जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मार्क्ड है वो करोगे, या तुमने जो भी किया है PYQ क्वेश्चन बैंक जो भी किया है MCQ के लिए मेक श्योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करके जाओगे तुम। जो ICSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट खोलो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसका MCQ करके जाओ। एंड किसी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ये 2 टॉपिक का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम जाके सर्च करना। राना अकेडमी में भी सॉल्व करा था, एंड देयर इज वन मोर टीचर, आई डोंट रिमेंबर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुमको करवा रहे हैं वो अच्छे से। फिजिक्स पटना से एक टीचर है, वो भी करवाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर है, उनका चैनल तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, वेरी गुड चैनल। तो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस MCQ के करके जाओगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ये 2 चैप्टर्स के देख के ही जाओगे। एंड इफ़ यू कैन वर्क पावर एनर्जी के देख लेना, कि वर्क पावर एनर्जी से बहुत अलग अजब गजब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मेरी लास्ट ईयर मार्क्स उसी में गए थे और सब सही था, उसमें चले गए थे, और MCQ में गए होंगे। तो दैट्स व्हाट, ओके। फिज़िक्स के लिए इतना है। अगर तुम्हारा अदर सब्जेक्ट्स है, अदर सेकेंड लैंग्वेज है, अगर तुम्हारा हिंदी है, यू नो व्हाट टू डू, यू नो द ड्रिल, डू लाइट वर्क पावर एनर्जी, ऑल ऑफ दैट 3 days, एंड उसमें 2 दिन हो चुका है आज। एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तुमको कल कंप्लीट करना है, यू कैन ईजिली सॉल्व क्वेश्चन बैंक्स। एंड तुम्हारे पास केमिस्ट्री के लिए भी टाइम था। आई होप यू हैव डन द मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनिक कम्प्लीटली, एंड दैट वॉज अ वेरी गोल्डन टाइम टू डू दैट। आई होप यू हैव डन इट। ये 2 दिनों में तुमने किया है। अब नहीं किया है तो तुम केमिस्ट्री फिर भी करो, तुमको अभी भी बोल रहा हूँ केमिस्ट्री करो। बायोलॉजी तुम पहले कवर कर चुके होगे, केमिस्ट्री करो, थोड़ा बहुत देख के जाओ। मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वो जाके देख लेना, तुमको हेल्प मिलेगी बहुत, ठीक है। तो वो कर लेना। नाउ फिजिक्स के लिए ऐसा ही है, ठीक है। वन शॉट देखो, आगे वन शॉट देखो, चैप्टर पढ़ो, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करके जाना, MCQs एंड ऑल, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ये चीज़ कवर करके जाना, दैट्स ऑल, ओके। जिनका 2 दिन है वो भी तुम इससे कर सकते हो, इसका थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कमा दो तो हो जाएगा। सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके जाना, क्वेश्चन के पीछे टाइम लगता है, बहुत लगता है, ज़्यादा मत लगा देना, दैट्स व्हाट। तुमको सारा कुछ कंप्लीट करके जाना, डोंट लीव एनीथिंग ऑफ द टेबल, डू इट एंड देन गो एंड सिट विद द एग्जाम। नहीं हुआ तो डोंट स्ट्रेस, जस्ट गो एंड गेट द एग्जाम, ओके। सी, यू कैन नॉट स्ट्रेस राइट नाउ, यू कैन नॉट रिग्रेट राइट नाउ। दो चीज़ तुमको दोनों हो रहा होगा, तुम बोलो ये बोलना आसान है भैया, हो जाता है, बट नहीं। मैं भी लास्ट ईयर था, मेरा मैथ्स गंदा चले गया था, तो उसमें there are always 2 options, you regret or you do well, okay, choose that option। बस पढ़ो, साइंस सब्जेक्ट अच्छे से करो। फिजिक्स डन, फिजिक्स में तुमको इतना करना है। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के नोट्स देखो। अब केमिस्ट्री के पहले एक दिन है, क्वेश्चन बैंक में मार्क्ड किया हुआ है तुम्हारा, वेल एंड गुड। PYQ अगर करके रखे हो वो देख के जाओ। क्वेश्चन बैंक अगर कभी तक अभी कुछ भी नहीं किए हो, वापस सॉल्व करने मत बैठना, एकदम मत बैठना, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। एक दिन में यू हैव टू मग अप द बुक, पूरा बुक देख के जाओ, रट के जाओ। एंड नोट्स वगैरह देखो, मैं जो दिया हूँ
प्रिंट आउट करवा लो, बहुत प्यारे नोट्स है। अच्छा जितना रिएक्शंस वगैरह तुमको बहुत काम आने वाला है, वो सब देख के जाओ। फ्री के हैं, आराम से जाओ, नीचे कमेंट में वीडियो डाल दूंगा। गाइस ये वाला था जिनका केमिस्ट्री थोड़ा कम होके रखा है। अगर तुम्हारा पूरे तरीके से होके रखा है, पक्का पक्का से क्वेश्चन बैंक देख के जाओ, तुमको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर तुम PYQs देख के जाओ, जो भी देख के जाओ। यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि अब देखो पूरा ही देख के जाना तुमको PYQs, अगर तुम्हारा अच्छे से होके रखा है बुक। क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह जो है, स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो है, बहुत काम आएगा तुमको। स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस तुम जिस भी सोर्स से तुम पढ़ रहे हो पढ़ के जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो देखे जाओगे एंड PYQs करके जाओगे तुम। क्वेश्चन बैंक इफ़ यू कैन डू इट विथ अलॉन्ग विथ चैप्टर डूइंग करो। एंड स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिड्स वाले चैप्टर, एसिड बेस्ड सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक, ये चैप्टर्स यू कैन नॉट मिस। मोल कॉन्सेप्ट तुम 2-4 क्वेश्चंस लगा के जाओ, ठीक है, अलग अलग टाइप के हो जाएगा। बट ये जो चैप्टर्स है हाई वेटेज करके जाओ, यू विल स्कोर वेल। ओके, नाउ कमिंग टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में तुमको क्या करना है, सेम थिंग। देखो विदाउट यूज वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, बट देन स्टिल इफ़ यू जस्ट वांट टू नो, जस्ट नो दिस। बायोलॉजी में मेरे को आया था 100 में 100। बायोलॉजी में ना बुक रट के जाना, इतना अच्छे से रट के जाना ना, ठीक है, पूरा चैप्टर्स वर्ड बाय वर्ड याद करके जाना। डेफिनेशंस वगैरह याद करके जाना। डेफिनेशंस वगैरह ये जो जीन वीन चैप्टर के हैं, बहुत कॉमन है, कॉमन डेफिनेशंस आते हैं। जीन वगैरह चैप्टर के कॉमन डेफिनेशंस आते हैं, ठीक है। फीजेस आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह का, उसका डायग्राम्स आ जाता है, डेफिनेटली आ जाता है उसका डायग्राम्स, तो देख के जाना। ओके, डायग्राम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल, इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, डायग्राम्स करके जाओ। तुमको क्वेश्चन अब थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। तुम जैसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन खोलोगे, उसमें वो ईयर्स का वो जो है व्हेन यू स्पिन अराउंड क्या होता है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करा है इस बार। पढ़ लिया टॉपिक, उसके बाद सोचो कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। जस्ट मतलब थोड़ा सा एप्लीकेशन भी सोच के जाओ। हैव दैट प्रैक्टिकल थिंकिंग इन योर माइंड अलॉन्ग विद द थ्योरी, एंड यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। बायोलॉजी पेपर बहुत ईजी आता है, आराम से हो जाएगा। ओके, तुमको बायोलॉजी के पहले बुक पढ़ना है, बुक चाटना है। ओके, एंड क्वेश्चन बैंक इफ़ यू हैव डन इट पहले, परफेक्ट। ओके, मतलब परफेक्ट। और तुमने नहीं किया है, देखो बायोलॉजी के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत करके जाओ, क्वेश्चन बैंक से थोड़ा बहुत तो देख के ही जाओ। इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में भी है, बट देन केमिस्ट्री तुम फिर रट नहीं पाओगे, क्वेश्चन बैंक सब सॉल्व करने बैठोगे। बायोलॉजी में तुम कर लोगे, चैप्टर एंड क्वेश्चन बैंक साथ साथ में। बहुत लेंदी सिलेबस है, नो, बस बायोलॉजी में बस तुमको देखना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बैंक से बस सी थ्रू करना है। चैप्टर कर लिया, 10 मिनट लगेगा क्वेश्चन बैंक देखने में, देख लो, आंसर्स देख के चले जाओ। तुमको नेक्स्ट डे एग्जाम में उस टाइम समझना भी नहीं पड़ेगा, खुद दिमाग में आ जाएगा नेक्स्ट डे। दिस इज़ फॉर बायोलॉजी, दिस इज़ फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। यस, इट वॉज नॉट वेरी इंफॉर्मेशन डेंस, आई अग्री, बिकॉज मैंने पहले भी कवर किया है। इट्स द सेम थिंग। ओके, एंड यस, जोग्राफी के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स। ओके, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब करो। देखो मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूँगा, वो तुम्हारी मर्जी होती है। तुम बस चैनल चेकआउट कर लेना जोग्राफी के पहले, बिकॉज मैं नोट्स अपलोड करूँगा, तो वो तुम आगे देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।